हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डायमंड लर्निंग। आज की वीडियो के अंदर हम लोग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। लास्ट टाइम हमने जो है कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा था। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स के अंदर जो हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हैं, तो ये इस चीज़ से रिलेटेड हैं कि जब पूरे के पूरे क्रोमोसोम के अंदर ही कोई चेंज आ जाए। ठीक है, अभी तक पहले जो डिजीज़ हमने पढ़ी थी उसके अंदर क्या था कि किसी न किसी एक पॉइंट पर या किसी एक आधी जीन में, दो जीन्स में गड़बड़ आती थी, तो वो सारे के सारे मेंडेलियन डिसऑर्डर कहलाते थे। ठीक है, लेकिन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में दो टाइप्स आ जाएंगे हमारे पास में। पहली क्या आ जाएगी, एक तो है, अब आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर टू टाइप्स के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक होते हैं ऑटोसोम्स और दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। तो सबसे पहले ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑटोसोमल डिफेक्ट्स हमारे पास में मेन जो है हमने 5 तरीके के पढ़ लेने हैं। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में मेनली आपको बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा देखो, जैसे डाउन्स सिंड्रोम है। ठीक है, डाउन्स सिंड्रोम को हम लोग मंगोलिज्म भी बोल देते हैं। अब इसको मंगोलिज्म बोलने का रीज़न ये है कि ये जिस अफ्रीकन कंट्री के अंदर सबसे पहले मिली थी, तो मंगोलिया प्रजाति थी वहाँ के लोगों की, उनके अंदर ये सिंड्रोम जो है सबसे पहले जो है पाया गया था। इस वजह से इसका नाम मंगोलिज्म जो बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो 21 नंबर क्रोमोसोम होता है उसकी क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है। ठीक है, मतलब उसकी कॉपी बन जाएगी, डुप्लीकेशन हो जाएगी, ट्राइसोमी हो जाएगी उसकी, तो वो हमारा होता है डाउन्स सिंड्रोम। अब इसके इफेक्ट जो हैं वो क्या क्या हैं, इफेक्ट देखो, सबसे पहले है शॉर्ट स्टैच्यूर, मतलब इसमें डिजीज़ में क्या होगा, जो हाइट रह जाती है वो बहुत कम रह जाती है। स्मॉल राउंड हेड हो जाता है, ठीक है, गोल मोटोल सिर हो जाएगा, और जो है वो क्या होता है, बहुत ही छोटा भी होता है साइज में। ठीक है, प्रोट्रूडिंग टंग, मतलब जो है जीभ मुंह से हमेशा क्या रहती है, थोड़ी सी बाहर की तरफ ही रहती है। नॉर्मल हम लोग जो हैं, अगर एक नॉर्मल इंडिविजुअल है तो वो क्या करेगा, अपने माउथ को आराम से बंद कर सकता है, लेकिन इसमें क्या होगा कि वो जीभ जो है वो मुंह से हमेशा क्या रहेगी, बाहर रहेगी। ठीक है, ओपन माउथ, मुंह भी खुला रहेगा, ऑब्वियसली जीभ बाहर निकलती है तो मुंह भी इस केस में खुला रहता है। प्रोजेक्टिंग लोअर लिप, नीचे का जो लिप है, होंठ है, वो भी ऐसे लटका हुआ नजर आता है। ब्रॉड हैंड्स, जो हाथ हैं वो बहुत ऐसे चौड़े चौड़े नजर आते हैं, नॉर्मल नहीं होते। और मेंटल रिटार्डेशन, मतलब जो है मंद बुद्धि जो है बच्चा वो पैदा होता है। ठीक है, तो ये इसके इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट डिजीज हमारे पास में है एडवर्ड्स सिंड्रोम। ठीक है, और इसमें होती है 18 नंबर क्रोमोसोम की ट्राइसोमी, उसकी कॉपीज बनती हैं। और इसके इफेक्ट क्या हैं, इसके इफेक्ट हैं लॉन्ग एंड नैरो स्कल। ठीक है, सिर बहुत लंबा हो जाता है और नैरो भी होता है उसका। स्मॉल फेस, और जो फेस कट हैं वो बहुत ही छोटे छोटे रखते हैं। डिजिट्स शॉर्ट होती हैं, मतलब उसके जो हाथ की उंगलियां हैं या पैरों की उंगलियां हैं वो बिल्कुल छोटी छोटी रह जाती हैं। वेब्ड नेक होती है, मतलब जो यहाँ से नेक जो है वो क्या हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि एक जैसे पूरा का पूरा वेब लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, डीफनेस आती है, मतलब जो है सुनने में जो है उन लोगों को काफ़ी दिक्कत आती है। और मेंटल रिटार्डेशन इनमें भी मिल जाती है, मंद बुद्धि जो है, बुद्धिमत्ता इतनी ज़्यादा उनमें नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में है पटेउस सिंड्रोम या पटाउस सिंड्रोम, मतलब प्रोनाउंसिएशन इसकी अलग अलग लोग कर देते हैं। और इसमें 13 नंबर क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है। ठीक है, इसमें क्लेफ्ट पैलेट और लिप इसका पहला इफेक्ट है, मतलब इसमें जो लिप या पैलेट इसकी बात करते हैं तो वो थोड़ा क्लेफ्ट टाइप में हो जाता है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी फ्लावट भी इसमें आ जाती है। पॉलीडेक्टाइली, डेक्टाइली का मतलब होता है हमारे द नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, फाउंड इन हैंड और फीट। तो पॉली का मतलब होता है एक से, नॉर्मल जो है कंडीशन उससे ज़्यादा। जैसे आपने देखा होगा कईयों के यहाँ पर दो दो अंगूठे होते हैं, या कई बार किसी जो है एक फिंगर के साथ में एक्स्ट्रा फिंगर जो है ऐड हो जाती है, पैरों में या हाथ में, दोनों में कहीं पर भी ये कंडीशन आ सकती है, दैट इज़ पॉलीडेक्टाइली कंडीशन। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन, मंदबुद्धिमता, हैवी जेनेटाइलिया। ठीक है, जेनेटेलिया मतलब जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं,
ठीक है, तो वो क्या होते हैं, नॉर्मल जो उनकी शेप और साइज़ होता है तो उससे बहुत थोड़े बड़े नज़र आते हैं। तो ये इसके इफ़ेक्ट होते हैं डिजीज़ के। 4th नंबर पे हमारे पास में क्राई डू चैट सिंड्रोम है, जिसको कैट्स क्राई नाम से भी जाना जाता है। कैट, बिल्ली, क्राई, रोना उसका, ठीक है। तो इसका देखेंगे कि क्यों होता है इसका। क्रोमोसोम नंबर जो 5 होता है, तो मान लो क्रोमोसोम हमारा नॉर्मली है, तो उसकी जो एक शॉर्ट आर्म होती है वो यहाँ से क्या हो जाती है, वो डिलीट हो जाती है। तो उसकी डिलीशन से यहाँ पर जितनी भी जीन्स हैं तो वो जो इफेक्ट डालेंगी वो अब उस पर्सन में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके क्या क्या इफेक्ट मिलेंगे, इसमें एक तो आईज के बीच में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हमारा जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा वाइड हो जाएगा, ठीक है। आंखें दूर दूर हो जाती हैं तो उससे जो आई साइट में भी डिफरेंस आता है। मून फेस, ठीक है, मून फेस का मतलब है कि उनका जो फेस है वो ऐसे साइड में जब देखते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे चांद के जैसे शेप में होता है, ठीक है। तो आंखें जो हैं यहाँ पर हो जाएंगी, नाक बिल्कुल ऐसे अंदर को धंसा हुआ नज़र आता है, और फिर जो है वो लिप्स या हमारी जो चिन है, ठुड्डी है, वो थोड़ी सी ऐसे बड़ी नज़र आती है। तो मून फेस इसलिए इसको बोल दिया जाता है। मेंटल डेफिशिएंसी रहेगी, ऑब्वियसली जो है बुद्धिमत्ता इतनी नहीं होगी। एंड जो मेन इसका है कैट लाइक क्राई ऑफ बेबी, मतलब इसमें जो नियोनेट होता है, जो बच्चा होता है, तो जब वो रोता है तो ऐसा लगता है कि बिल्ली रो रही होती है। तो ये उस आवाज़ में ही ऐसा फ़र्क आ जाता है। दैट इज़ वाई इसको हम लोग क्राई डू चैट सिंड्रोम का नाम देते हैं। क्लियर। लास्ट हमारे पास में देखो है, ये बहुत ही कम आपको बताई जाती है, ठीक है। ये वाली दोनों डिजीज़ वैसे तो तीनों ही एनसीईआरटी में तो बहुत ही कम बताते हैं। लास्ट वाली डिजीज़ है वो है वॉल्फ हिर्स्कॉर्न सिंड्रोम, ठीक है। स्पेलिंग जो है यहाँ पर आप देख लेना, HIRSCHHORN। तो ये क्रोमोसोम नंबर 4 जो होता है उसकी शॉर्ट आर्म की डिलीशन से ये डिजीज़ होती है। और इसमें भी आपको वही पैलेट जो है क्लेफ्ट नज़र आती है, वाइड सेट आइज़, आँखों के बीच में डिस्टेंस गैप ज़्यादा हो जाएगा, लो सेट ईयर, जो कान है वो नॉर्मल से थोड़ा सा नीचे की तरफ क्या होते हैं, प्लेस्ड हो जाते हैं डेवलपमेंट के दौरान। और क्रिप्टोरकाइडिज्म, ये आपने जो है टर्म शायद तक सुनी होगी। एनसीईआरटी में तो हालांकि फिर भी इस टर्म के बारे में बहुत कम बताते हैं, रेयरली बताते हैं, लेकिन हमारा जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है उसके अंदर आपको ये टर्म देखने को मिल जाएगी, क्रिप्टोरकाइडिज्म, जिसका मतलब होता है कि जब डेवलपमेंट के दौरान, ठीक है, फीटल डेवलपमेंट के दौरान जब हमारे सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं तो उनकी डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है, अगर टेस्टिस वो स्क्रोटम में डिसेंड नहीं हो पाते, ठीक है, स्क्रोटम समझते हो जिसके अंदर टेस्टिस हमारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कवरिंग होती है, तो वो टेस्टिस उसमें डिसेंड नहीं हो पाते हैं टेस्टिस के अंदर, दे फेल टू डिसेंड इनटू क्या नाम लेते हैं, सॉरी, they fail to descend into the scrotum, that condition is known as a cryptorchidism। तो ये वाली कंडीशन जो है वो इस सिंड्रोम में आ जाती है। क्लियर है। तो ये ऑटोसोमल डिफेक्ट है हमारे। अभी इससे नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं हमारे वो वाले डिफेक्ट जो सेक्स क्रोमोसोम्स में अगर डिफेक्ट होने से आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है सेक्स क्रोमोसोम एबेरेशंस। तो ऐसे डिफेक्ट्स जो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं, ठीक है, उनके कारण आते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास में देखो है टर्नर्स सिंड्रोम। टर्नर्स सिंड्रोम की कंडीशन कब आती है, ये 44 क्रोमोसोम हमारे ऑटोसोम्स हो गए जो नॉर्मल होंगे इस केसेस में ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पर फीमेल में क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो पूरा का पूरा डिलीट हो जाता है। तो उस कंडीशन को हम लोग XO कंडीशन से या X नॉट कंडीशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस केस में नॉर्मल 46 क्रोमोसोम के बजाय उस फीमेल में क्या रह जाएंगे, 45 क्रोमोसोम्स रह जाएंगे, ठीक है। तो इसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं, इसमें ये फीमेल फिनोटिपिकली तो फीमेल ही नज़र आती है, बट वो क्या होगी, स्टेराइल होगी, मतलब फर्टाइल नहीं है, मतलब वो वाली फीमेल जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है, क्योंकि इनमें जो उनके गोनाड्स होते हैं, मतलब जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो अनडिफ्रेंशिएटेड ही रह जाते हैं। इस वजह से स्टेराइल कंडीशन उसमें आ जाती है। और इनकी नेक भी वही वेब्ड कंडीशन वाली बन जाएगी, इनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी बहुत लिमिटेड रह जाएंगे,
और इनका शॉर्ट स्टैचर रह जाएगा, हाइट भी इनकी जो है वो बहुत थोड़ी रह जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में है न्यूमैन्स सिंड्रोम, जिसको हम लोग मेल का टर्नर सिंड्रोम भी बोल देते हैं। ठीक है जी, इस केस में भी कंडीशन क्या होगी, 44+YO, मतलब X और Y होते हैं मेल के पास, तो X क्रोमोसोम ही जैसे इसमें डिलीट हुआ था तो इसमें भी X क्रोमोसोम डिलीट होने के कारण ये कंडीशन आ जाएगी, तो 45 ही क्रोमोसोम रह जाएंगे। तो फिनोटिपिकली ये मेल नज़र आएंगे, लेकिन इनका भी शॉर्ट स्टैचर होगा, हाइट छोटी होगी, नेक इनकी भी वेब टाइप की हो जाएगी, और इनके गोनाड्स में भी डेवलपमेंट आपको बहुत ही थोड़ी देखने को मिलेगी, कम डेवलपमेंट होती है। क्लियर है। एंड लास्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो है क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। ठीक है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक ही चीज़ आपको याद रखनी है, जितना बड़ा इनमें से तीनों में से इसका नाम है उतने ही एक्स्ट्रा आपको क्या मिलते जाएंगे, एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम इनमें ऐड होते जाएंगे। तो जितनी ज़्यादा कंडीशन होती जाएगी वो सारे क्लाइनफेल्टर्स के अंडर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें पहली कंडीशन है 44। अब नॉर्मल फीमेल के पास में एक्स और एक्स क्रोमोसोम तो होते ही है, तो एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम अगर ऐड हो जाएगा तो 46 से कितने हो जाएंगे, टोटल 47 हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से नॉर्मल एक्स और एक्स फीमेल कंडीशन हो जाएगी 44 के साथ में, लेकिन अगर उसके साथ में एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम ऐड हो जाएगा तो वो भी क्लाइनफेल्टर है। 44+XYY, मेल के पास में नॉर्मल XY होते हैं, एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम अगर ऐड हो जाएगा तो ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाएगा। और वैसे इस कंडीशन को हम लोग सुपर मेल्स कंडीशन बोल देते हैं। ठीक है, इनको क्या बोल दिया जाता है, सुपर मेल कंडीशन बोल दिया जाता है। और लास्ट कंडीशन में 44+4 एक्स क्रोमोसोम हैं, तो 2 एक्स्ट्रा ऐड हो चुके हैं, तो इनको हम लोग सुपर फीमेल्स बोल देते हैं। ठीक है, तो 48 तक इनके कंडीशन जा सकती है, वैसे 49 तक की कंडीशन आ जाती है, क्योंकि कई बार 3 एक्स क्रोमोसोम भी एक्स्ट्रा ऐड इनमें हो जाते हैं। तो किसी भी कंडीशन में अगर जितने भी एक्स्ट्रा मेल या फीमेल क्रोमोसोम इनमें ऐड होते जाएंगे तो वो क्या इफेक्ट शो करेंगे, जैसे मेल या फीमेल वो दोनों बहुत टॉल हो सकती हैं, हाइट उनकी। ठीक है, एक्सेसिव टेस्टोस्टेरोन जो है मेल के अंदर सिक्रीट हो सकता है इन केस ऑफ सुपर मेल्स। ठीक है, सब नॉर्मल इंटेलिजेंस रहेगी उनकी, मतलब नॉर्मल से थोड़ी कम ही इंटेलिजेंस होगी उनकी। फीमेल के अंदर मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिल जाएगा, और फर्टिलिटी भी उनके अंदर लो मिलेगी, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। ठीक है, और कुछ मेल ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ही स्मॉल जो है साइज़ रह जाता है उनके टेस्टिस का, तो इस केस में जो फर्टिलिटी पर इफ़ेक्ट पड़ता है। और गोनेडोट्रोपिन की भी जो है वो सिक्रीशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है मेल के केस के अंदर। तो ये हमारे जो हैं वो 3 मेन हैं सेक्स क्रोमोसोमल एबरेशंस या डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारा ये जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट होता है। तो आई होप ये वीडियोस आपको सब अच्छी लगी होंगी, और इसी तरीके से हमारे साथ में बने रहिएगा, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।